कहते हैं कि जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें भी होती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। कुछ ऐसे राज जो हवाओं में घूमते हैं और कुछ ऐसे साए जो दिखते तो नहीं लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। चार दोस्त रोहन, राहुल, अभिषेक और आदित्य अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक गहरे और अनजाने जंगल को एक्सप्लोर करने निकले। सभी काफी एक्साइटेड थे। हंसी मजाक के बीच उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे राज के बीच में जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी बदल देगा। जंगल के किनारे उन्होंने अपना टेंट लगाया। शाम ढल चुकी थी, सब खाना खा रहे थे जब रोहन ने कहा, आज तो हम लेट हो गए, कल जंगल के और अंदर जाएंगे। तभी राहुल ने थोड़ा सा गंभीर होकर बोला, मैंने सुना है इस जंगल में एक औरत की आत्मा भटक रही है जो किसी को वापस जाने नहीं देती। रोहन हंसा, राहुल तू पागल है क्या? भूत वूत सब झूठी बातें होती हैं। अगली सुबह सब तैयार हो गए जंगल के और गहराई में जाने के लिए। अभिषेक जैसे ही टेंट के पास से हिला, उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा फोन, मेरा फोन टेंट में छूट गया था और अब नहीं मिल रहा। रोहन ने कहा, तुम्हें टेंट में ही रहना चाहिए था, चलो अब सब ध्यान देना। अभिषेक ने कहा, मेरा फोन तो कम चार्ज में था, सोचा था पावर बैंक से चार्ज कर लूंगा, पर पावर बैंक भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अभिषेक का एक दोस्त फिसल गया और एक खाई के किनारे तक पहुंच गया। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसके पीछे एक साया खड़ा था, एक औरत जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। दोस्तों ने उससे संभाला और सब वापस टेंट की तरफ चले गए, पर अभिषेक का मन अभी भी उस छावी में अटका हुआ था। अगले दिन अभिषेक जंगल के और अंदर चला गया, अकेला। उसने किसी को नहीं बताया। रात होने वाली थी, उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका था और बैग भी खो गया जिसमें टेंट और खाने का सामान था। घबराहट से भरे अभिषेक ने हर जगह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी जगह पर गई, एक पुराना सा घर, एक छोटा सा खांदर जिसमें एक कमजोर सी लाइट जल रही थी। उस घर की बैल्कनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, लेकिन चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। अभिषेक उस घर के अंदर चला गया और यहीं खत्म होती है कहानी का पहला हिस्सा। दोस्तों, अभिषेक के साथ आगे क्या होगा, यह हम जानेंगे पार्ट 2 में।